हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपको जूलॉजी के बारे में बताया था। चैप्टर 2 जूलॉजी का चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने कई सारी चीज़ें आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें क्लियर कराई। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूण का विकास क्या होता है, कैसे होता है? देखिए, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ही जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद ही भ्रूण बनता है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। उसमें कई सारी स्टेजेस आ जाती हैं, जैसे मालूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सारी चीज़ें स्टेजेस आती हैं, तब जाके भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। ओके, और भ्रूण के डेवलपमेंट के बाद ही क्या होता है, इसमें देखिए जो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, ठीक है, मतलब जो क्या हमारी पुटी या पुटिका हम कहते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही होता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है तब जाके इसका फॉर्मेशन होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का जो क्या है, जब गर्भाशय या यूट्रस में जब उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है तब उसके पश्चात क्या होता है, गर्भाशय की जो भित्ति होती है, यूट्रस की जो भित्ति होती है वो क्या होती है, इसके गर्भाशय की भित्ति की ओर वाले बाह्य स्तर ट्रोफोब्लास्ट पर क्या होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है, उंगली के समान संरचना बन जाती है, और यही हमारा क्या कहलाता है, कोरियोनिक विलाई कहलाती है। ठीक है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कोरियोनिक विलाई के नाम से जानते हैं। किसी अन्य विलाई की तरह ब्लास्टोसिस्ट के विलाई भी भ्रूण की जो अवशोषण क्षमता होती है वो उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पास उसकी जो अवशोषण क्षमता होती है, मतलब किस तरीके से वो वाटर या और भी न्यूट्रिएंट्स अगर प्राप्त करना है तो किस तरीके से वो एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी क्षमता को क्या है, कई गुना वो बढ़ा देता है। ओके, इसके बाद क्या है, कोरियोनिक विलाई गर्भाशय ऊतकों से ढकी होती है और माँ का जो ब्लड होता है वो प्रत्यक्ष रूप में संपर्क में हमेशा रहती है, और इसके बीच क्या होता है, एक संपर्क स्थापित हो जाता है। यही क्योंकि यहाँ पास क्या है, ब्लास्टोसिस्ट में इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन भी होता है, और यहाँ पास क्या है, जो उसको अवशोषण करता है, मतलब जो हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पास क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, चाहे वो उसकी न्यूट्रिएंट्स की बात करें या वाटर की बात करें। तो यही कहाँ पास होता है, इसमें क्या होता है, एक जो रिलेशन है वो स्थापित हो जाता है जिसे हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, और यही प्लेसेंटा का यहाँ पास फॉर्मेशन हो जाता है, और फॉर्मेशन के पश्चात ही ये आगे की क्रिया को करता है। मतलब क्या है, जो भ्रूण है उसकी देखरेख का काम भी करता है। चारों ओर से क्या है, एक कवर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाती है। ओके, क्या है, जो हमारी प्लेसेंटा होता है जिसे हम अपरा के नाम से जानते हैं, उसको पूर्ण रूप से डेवलप होने के लिए लगभग 10 वीक का समय लगता है, 10 सप्ताह का समय लगता है। और अब जो जब ये पूरी तरह से क्या होती है, डेवलप हो जाती है, तभी जो गर्भाशय का फॉर्मेशन होता है वहाँ पास पूरी तरीके से वो कार्यशील हो जाती है, और मनुष्य में पूर्ण विकसित एक तस्तरी के आकार की क्या होती है, प्लेसेंटा जो होती है, एक तस्तरी या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो ऊतकीय आधार पर क्या होती है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहलाती है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा का मतलब क्या है कि कोरियोनिक प्लेसेंटा की ट्रोफोब्लास्ट अवस्था, उसमें क्या होती है, जो मदर के टिश्यूज होते हैं वो एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इन सब को क्या कर रही है, धीरे धीरे उसको अवशोषित कर लेती है, या हम ये कह सकते हैं कि डाइजेशन कर लेती है। ठीक, और इस प्रकार कोरियोनिक विलाई माँ के रक्त के सीधे संपर्क में रहता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारा अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पास जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है, या आप ये कहें कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास, क्या है, भ्रूण का विकास। अब भ्रूण का विकास कैसे होता है, हमने आपको बताया कि जब भ्रूण किस तरीके से बनता है, भ्रूण का फॉर्मेशन कब होता है, जब जो यहाँ पास फर्टिलाइजेशन क्रिया कंप्लीट हो जाती है, मीन्स स्पर्म एंड ओवम जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तब जाइगोट फॉर्म होता है, और उसके बाद ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन
होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है इसी को हम क्या कहते हैं, जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, इसमें क्या है, प्रथम 2 सप्ताह तक विकासीय अवस्था जो होती है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद की जो 2 वीक होते हैं, 2 वीक्स होते हैं, वही क्या होता है, वो विकासीय अवस्था कहलाती है और उसी समय भ्रूण का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले फीटस मतलब जहाँ पास वो भ्रूण पनपता है, ठीक है, जहाँ पास भ्रूण का डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोएटस कहते हैं। ठीक, फोएटस। ठीक, तो यहाँ पास क्या होता है, फोएटस का विकास कैसे होता है, 3 माह से जन्म तक की अवस्था जो होती है वो फोएटस कहलाती है। ठीक है, फोएटस क्या कहते हैं, 3 मंथ से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है वो हमारी क्या कहलाती है, फोएटस कहलाती है। ठीक है, मतलब जब जो भ्रूण का निर्माण हो गया होता है उसके बाद 3 महीने से जन्म के समय तक की जो अवस्था होती है उसी को हम फोएटस कहते हैं। उसी में क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो विकसित हो रहा होता है। ठीक है, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। मीन्स जितने भी एक भ्रूण में या एक हम ये कहें चाइल्ड में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, किडनी, लीवर, हार्ट, किसी की बात करें, सबका धीरे धीरे डेवलपमेंट वापस होता रहता है। ठीक, इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास होता रहता है और ये क्या है, जब शिशु नहीं जन्म होता है तब उसको हम क्या कहते हैं, आजन्मा फोएटस कहते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, फोएटस कहलाता है। इसी फोएटस में ही क्या होता है, जितने भी मीन्स एम्ब्रियो में जितने भी डेवलपमेंट होने होते हैं, हमने आपको बताया, चाहे वो हम पाचन से संबंधित कोई अंग की बात करें, चाहे हम डाइजेशन से संबंधित बात करें और चाहे हम किसी भी और किसी की भी बात करें, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, सभी चीज़ यहाँ पास क्या होता है, धीरे धीरे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता रहता है। ओके, अब पहली तिमाही में देखिए क्या होता है, यहाँ पास क्या है, पहली जो तिमाही होती है मतलब भ्रूण का डेवलपमेंट से 3 महीने के बीच की अवस्था, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइमेस्टर कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहली तिमाही में देखिए क्या होता है, जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, इसमें क्या है, 0 से लेकर 12 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है। ठीक, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है, जब 0 से लेकर 12 सप्ताह तक की अवधि जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ट्राइमेस्टर कहते हैं या फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं या पहली तिमाही कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें 2 माह तक का भ्रूण का विकास और शेष 1 माह शेष फीटस का विकास होता है। इसमें क्या होता है, 2 महीने 3 वीक है, 12 वीक है, मिस 4 to 8 मतलब 2 महीना जो होता है, 2 महीने केवल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक, क्या है, 2 मंथ्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में लग जाते हैं और जो बचा 1 मंथ होता है, 1 मंथ में क्या है, फोएटस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फोएटस फॉर्मेशन में हमने आपको बताया कि क्या चीज़ होती है। ओके, इसके बाद कुछ महीने की जो संगर्भता होती है उसके बाद मनुष्य के हृदय का निर्माण हो जाता है। बेस क्या है, ये धीरे धीरे जब यहाँ पर 2 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और जब फ्यूटस का फॉर्मेशन होता है तब यहाँ पास हार्ट भी डेवलपमेंट होने लगता है या हार्ट का निर्माण भी यहाँ पास होने लगता है और बढ़ते हुए भ्रूण में जो धड़कन होती है, क्योंकि क्या है, जो क्योंकि हार्ट का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पास हार्ट अगर बन रहा है, डेवलप हो रहा है तो वहाँ पास हार्ट बीट भी प्रारंभ हो जाएगी। तो जब हम उसको सुनते हैं, किस चीज़ से सुना जाता है, स्टेथोस्कोप से जब हम इसको सुनते हैं तो हमें उस बच्चे की क्या है, जो दिल की धड़कन होती है या एम्ब्रियो में जो बच्चा बन रहा होता है वो उसकी धड़कन सुनाई देती है। उसके बाद दूसरे महीने के अंत में क्या होता है, भ्रूण के हाथ पैर व उंगलियों का विकास होने लगता है। ठीक है, मतलब क्या है, जो दूसरे महीने के अंत में आखिरी स्थिति जब आती है तब वहाँ पास जो हमारी फिंगर है, हाथ पैर है, उनकी उंगलियों का विकास धीरे धीरे होता रहता है। इसके बाद क्या है, फीटस के 3 माह होने के पश्चात तब क्या होता है, विभिन्न प्रकार के तंत्रों का निर्माण होता है। ठीक, जब 3 महीने हो जाते हैं या खत्म होने वाली की स्टेज की होती है तब वहाँ पास क्या होता है,
जो तंत्र हैं, तंत्र हम चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो धीरे धीरे इनका भी डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है इन फ्यूटस। ठीक है, इसके बाद क्या है, धीरे धीरे क्या होते हैं, जो हमारे कान होते हैं, कण या इनकी पेशियाँ, ये भी धीरे धीरे दिखाई देने लगती हैं। ये हमारा है पहली तिमाही का। अब दूसरी तिमाही या ट्राइमेस्टर, जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर देखिए क्या होता है, ये कौन सा समय है, 13 से 28 सप्ताह के बीच की समय होता है। ठीक है, कितना होता है, 13 से 28 वीक का जो समय होता है उसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला जो ट्राइमेस्टर था उसमें 0 से लेकर 12 वीक था, लेकिन जब दूसरा सेकेंड आया तो 13 से लेकर 28 वीक के समय जो हमारा होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। इसमें क्या होता है, इस अवधि में फीटस के अंग तंत्रों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। ठीक, इस अवधि में जो इसमें विकास हो रहा होता है, तो ये 28 महीने आते आते पूरी तरीके से वहाँ पास जितने भी सिस्टम होते हैं उनका विकास पूर्ण हो जाता है। ओके, और 5वें महीने में फीटस की गतियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। जो 5वां महीना होता है, इसके अकॉर्डिंग 5वें महीना जो होता है वहाँ पास क्या करता है, 5वें महीने में जो फीटस है उसकी जो विभिन्न प्रकार की गतियाँ हैं या जो भी एक्शन होते हैं वो सब प्रारंभ हो जाते हैं। और इस समय क्या होते हैं, इमेजिंग तकनीकों द्वारा फीटस के सर पर उगे बाल देखे जा सकते हैं। ठीक, और इस समय क्या होता है, जो फीटस मतलब जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पास, वो वहाँ पास क्या है, डेवलपमेंट हो जाता है। और हम बहुत सारी टेक्निक्स के द्वारा या टेक्निक्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पास अगर बच्चे के उस समय बाल निकल रहे हैं तो वहाँ पास बालों का भी हम आसानी से अवलोकन कर सकते हैं। ठीक, 24वें सप्ताह तक पूरे शरीर पर कोमल बाल दिखाई देने लगते हैं। जब 24 मंथ्स का हो जाता है फीटस या एम्ब्रियो, तो वहाँ पास हम क्या है, उसके पूरे शरीर पे देख सकते हैं कि उसके बाल निकल आते हैं। ठीक है, और 24वें में हमने बता दिया, इस समय जो पलकें हैं अलग अलग हो जाती है तथा पलकों पर भी बाल दिखाई देने लगते हैं। ये हमारे क्या है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। ओके, अब हमारे आती है तीसरी तिमाही। जो तीसरी तिमाही होती है या थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। अब थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है, 29 से लेकर लास्ट तक का जो समय होता है। ठीक है, मतलब 29 से 40 सप्ताह के बीच का समय क्या है, 29 से 40 सप्ताह के बीच का समय जो होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर का समय बताया गया है। इस समय क्या होता है, इसमें सिर क्या होता है, उल्टी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, जो सिर है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, अर्थात नीचे की ओर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पास फिर क्या होता है, वहाँ पास जब बच्चे को निकालना होता है तो उसको इस तरीके से होना चाहिए। ठीक, इसलिए वो क्या होता है, नीचे सरकता जाता है, धीरे धीरे सरकता जाता है, और 9 महीना जैसे ही पूर्ण होता है वहाँ पास वो पूर्ण रूप से विकसित एक जीव बन जाता है। उसके बाद वहाँ पास वो क्या होता है, पूरी तरीके से निकलने के लिए तैयार होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, फीटस का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड ट्राई थर्ड, इसमें कितने कितने वीक्स का समय होता है, इन वीक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको इस क्लास में डिस्कस करी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जब करीब जब पूरे 9 महीने हो जाते हैं, 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं तो लगभग एक बच्चे का जो वजन होता है उस समय या वजन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, लगभग 350 ग्राम किलोग्राम। ठीक है, 350 किलोग्राम का वजन उस समय होना चाहिए। या अगर और भी कम का समय है, मतलब अगर मान लीजिए 2.5 किलो का ही है, तो वहाँ पास क्या होती है, बहुत ही बच्चा कमजोर होता है। अगर हम एक हेल्दी बच्चे की बात करते हैं तो जन्म के समय उस बच्चे का वजन लगभग कितना होना चाहिए, 350 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, मतलब 3.5 है, 350 नहीं है। ओके, गलत हो गया है, मतलब 3.50 किलोग्राम। ओके, 3.50 ग्राम है, ध्यान रखिएगा, 350 ग्राम है, किलोग्राम है। ओके, मतलब 3 किलोग्राम और 500 ग्राम, 350 ये इस तरीके से होगा, 3.5 किलोग्राम। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई थी। ओके, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए। धीरे धीरे क्या होता है, जब शुरुआत होती है, क्योंकि
जब शुरुआत होती है, शुरुआत में जो बच्चा होता है वो कुछ ग्राम का ही होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, जैसे जैसे स्टेज आती जाती है, कि जैसे जैसे वीक्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसमें डेवलपमेंट आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर डेवलपमेंट होता है इसका एम्ब्रियो का, भ्रूण का विकास इस तरीके से होता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। लास्ट अगली क्लास जो होगी वो आगे हम बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके, हैव अ गुड डे।